नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सार स्टूडेंट्स एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है रघुनंदन पाटीदार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने लास्ट क्लास में कैलेंडर की समाप्ति की थी, कैलेंडर को खत्म किया था। तो आज हमारी बारी है नए चैप्टर की शुरुआत करने की, जिसका नाम है मिसिंग नंबर। देखो, मिसिंग नंबर अगर हम देखें तो मिसिंग नंबर में किस प्रकार के जैसे क्वेश्चन आते हैं कि जैसे मान लो मैंने बोल दिया यहाँ पे 2 लिख दिया, 5 और यहाँ पे मैंने बोल दिया 7 है। ठीक, इस प्रकार से मान लो मैंने बोल दिया 3 है, यहाँ पे 10 है और यहाँ पे एक मैंने ब्लैंक छोड़ दिया, इस प्रकार से। या फिर मैंने बोल दिया यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे इन सबको मैंने यहाँ पे लिख दिया 11। कितना लिख दिया? 11। इस प्रकार के क्वेश्चन मिसिंग नंबर्स में आप देखोगे बिल्कुल। तो यहाँ पे बना क्या पैटर्न, सर इन दोनों को जोड़ के बनाया कितना? 7। यहाँ पे अगर आप देखो तो इन दोनों को जोड़ के 7 और 4 लिखा कितना? 11। तो पक्की बात है कि यहाँ पे जो नंबर मिस कर दिया, मिसिंग नंबर मतलब वही जो नंबर मिस कर दिया वो कितना आएगा? 10 और 3 13। इस प्रकार से यहाँ पे क्या हो, इस तरह से कोई सा भी एक नंबर मिस कर देगा जहां पे हम कुछ सक्रिय लगाएंगे। सक्रिय मतलब कि जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे, भाग करेंगे या वर्ग का इसको इस्तेमाल करेंगे, घन का इस्तेमाल करेंगे। देखो भाई, जैसे आगे बढ़ते हैं मिसिंग नंबर में कैसे क्वेश्चन देखोगे आप। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या कि अगर आप इस हिसाब से देखो, अगर इस हिसाब से देखो यहाँ पे कि 4 नंबर दे रखे हैं और ये वाला हिस्सा पूछा है, यहाँ पे उसने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, मतलब ये मिसिंग है और मिसिंग पार्ट का मान पूछा उसने। अगर मैं देखूं तो सीरीज इस लाइन में चल रही है। इस लाइन का अर्थ क्या है कि इन सब में कुछ सक्रिय लगाई तब जाके ये बड़ा नंबर बना, इनमें कुछ सक्रिय लगाई यहां तक तब जाके ये 48 बना, यहां से यहां तक कुछ सक्रिय लगाई तब जाके 63 बना। मतलब यहां से यहां तक कुछ सक्रिय लगाऊंगा तब जाके ही ये वैल्यू बनेगी, नहीं बनेगी। तो सीधी बात है, मैंने बोला क्या, इन तीनों में कुछ ऑपरेशन लगाऊंगा तब जाके ये चीज बनेगी, क्योंकि इस साइड से बढ़ रही है वैल्यू, इस साइड से वैल्यू बढ़ी है। जैसे आप देखो 7 और 6 13, 13 और 3 16। जैसे मैंने इनको जोड़ा, मान लो 16, ठीक है। तो क्या 16 का 3 गुना 48 है? क्या ये पैटर्न बन पा रहा है? 16 का 3 गुना 48। अगर मैं देखूं नीचे भी तो आप जरा देखो, 4 और 9 13, 13 और 8 21। बिल्कुल बात बन गई सर, 21 आया यहाँ पे और 21 का 3 गुना क्या होता है? 63। 21 का 3 गुना क्या होता है? 63। क्या पैटर्न बना? पैटर्न बना कि 7 + 6 + 3 करो और इंटू में क्या कर दो? 3 कर दो। कितना आ जाएगा? 48। यहाँ पे भी अगर आप देखो तो 4 + 9 + 8 करो, इंटू में 3 करो, बराबर पे 63 आ जाएगा। यहाँ पे देखो तो 2 करो + 5 करो, 7 करो, इंटू में कितना कर दो? 3 कर दो, आंसर आ जाएगा। जैसे आप देखो 5 और 7 12, 12 और 2 14, 14 14 42। ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर है। अगर 3 का गुणा करोगे 42 क्या हो जाएगा? मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या इतना क्लियर है सभी महानुभावों को? क्या इतना क्लियर हो पाया है भाई? बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो यहाँ पे इसी प्रकार से आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्या है चीजें इस प्रकार से, ठीक है। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, आगे इस क्वेश्चन में देखो ना, तो एक बात देखो ध्यान से कि सर इसमें कुछ किया होगा तब जाके ये 18 आया है, इधर भी कुछ ना कुछ किया होगा तब जाके बड़ा नंबर 30 है। मतलब ये सीरीज नीचे चल रही है, ऊपर से नीचे की ओर। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, बिल्कुल ध्यान समझना, मान लो अगर मैं पहले इन सबको जोड़ू, सबसे पहला वही काम होगा जोड़ने वाला, फिर बाद में हम गुणा भाग ये सब इस्तेमाल करेंगे, घटाना वटाना। जैसे 4 और 5 9, 9 और 9 18। सर ये तो जोड़ने पे आ रहा, ये तो जोड़ने पे आ रहा ना। अगर यहाँ पे आप देखो तो इन सबको अगर आप जोड़ो तो 11 और 13 24, 24 और 6 30, बिल्कुल 30 आ रहा। तो बस इन सबको जोड़ दो, 19 और 3 22। तो मतलब कि अगर मैं इनको जोड़ू 19 + 0 + 3 तो कितना आ जाएगा? 22। यही क्या होगा मेरा करेक्ट आंसर? ऑप्शन, भाई यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट कर लेना, ठीक है। 2 जगह 24 हो गया है, यहाँ पे 22 कर देना। कितना हो जाएगा? 22। यही मेरा क्या होगा? करेक्ट आंसर। ये मिसिंग पार्ट है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी। बाकी आप सब ध्यान से देख सकते हो, 4 + 5 + 9 18 होता है, ठीक है। समझ पड़ रही कि नहीं पड़ रही भाई? 18। यहाँ पे देख सकते हो 11 + 6 + 13 बराबर पे 30। तो इसी प्रकार से ये वाली वैल्यू समझ आया कि नहीं आया? बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो आप, ये सीरीज भी अगर आप देखो तो ये तीनों नंबर छोटे, उसके बाद ये वाला नंबर बड़ा है, मतलब कि ऊपर से नीचे की ओर सक्रिय लग पा रही है। अगर ऊपर से नीचे की ओर सक्रिय लग पा रही है तो आप देखो ध्यान से, मैंने बोला कि सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए जोड़कर, ठीक है। अगर आप इनको जोड़ो तो 6 और 5 11, 11 और 3 11 और 3 होता है भाई 14। बट ये 14 का तो ना तो कुछ गुणा है या कुछ भी नहीं है। तो आगे अगली बात करते हैं। फिर देखो, अगर मान लो
मैं फर्स्ट और लास्ट को जोड़ूं, मतलब सॉरी फर्स्ट और सेकंड को जोड़ूं, तो 5 और 6 11 होता है, और 11 में अगर 3 का गुणा करूं तो 11 3 कितना आता है 33। मतलब कि ये बात नहीं बन पा रही जब मैंने फर्स्ट और सेकंड को जोड़ा। पर अगर मान लो मैं फर्स्ट और थर्ड को जोड़ूं तो 5 और 3 होता है 8, और 8 में अगर मैंने इस 6 का गुणा किया बीच वाले का तो 8 छंगे 48 48 मिल जाता है। हाँ सर बात तो बनी, बट वही बात यहां भी बननी चाहिए तभी जाके सही होगा। तो देखो मतलब सर फर्स्ट और लास्ट का इंटू करो, 9 एकम 9, 9 एकम सॉरी फर्स्ट और लास्ट को जोड़ दो, फर्स्ट और लास्ट को जोड़ दो तो 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, और फिर ये जो 2 है ना इसका इंटू कर दो, 10 दूनी 20। क्या 20 आ रहा है? बिल्कुल 20 आ रहा है, मतलब पैटर्न बन गया। क्या पैटर्न बना कि इन दोनों को जोड़ना है, 8 का गुणा करना है, जैसे 7 + 4 गुणा में 8, 7 4 11, 11 8 88। ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर होगा, ये वाला बॉक्स। ठीक है, इसकी जगह पर मिसिंग की पार्ट पे कौन आ जाएगा? 88। यही क्या होगा करेक्ट भाई। फर्स्ट और लास्ट को जोड़ो, 8 का इंटू करो, आंसर, सीधी बात। क्या इतना क्लियर हो पाया भाई? बढ़ जाए आगे, चलो भाई बढ़ते हैं। देखो वापस से अगर आप देखो तो ये सीरीज इस साइड से चल रही है, क्योंकि इधर वाले पार्ट सारे सारे क्या है बड़े दे रखे। अगर ये इस साइड से चल रही है तो यहाँ पे मुझे चेक करना पड़ेगा। जैसे देखो सबसे पहला काम है हमारा जोड़ने का, सबसे पहला काम क्या है हमारा? जोड़ने का। बाकी हम जाएंगे गुणा भाग जोड़ घटाओ पे, वो बाद की बात है। 7 और 7 14, 14 और 1 15, 14 और 1 15। 15 का ना तो 3 गुना होता है, बट 15 में अगर मैं 1 जोड़ दूं, 15 में अगर 1 जोड़ दूं तो वो आता है 16। 15 में जैसे मान लो मैं पहले मान लो इस प्रकार से लगा रहा हूं, मान लो इसमें कि 7 + 7 + 1, ठीक है, तो ये आया 15। अगर 15 में मैं 1 जोड़ दूं तो आता है 16, और 16 का 3 गुना करूं तो 48 आ जाता है। 16 का अगर मैं 3 गुना करूं तो 48 आ जाता है। ऐसे अगर मैं लास्ट वाले में लगाऊं तो 9 + 5 + 0, सर सेम होना चाहिए, जैसा इसमें वैसा का वैसा इसमें, और सेम टू सेम इसमें। तो अगर आप देखो इन सबको जोड़ो तो कितना आता है 14, और 14 में एक मन से एक एक्स्ट्रा ऐड करके किया तो कितना है 15, और 15 का 3 गुना करूं तो कितना आता है 45। 15 का अगर मैंने 3 गुना किया तो कितना आता है 45। और वही पैटर्न इसमें आना चाहिए, वही का वही पैटर्न सेम टू सेम जो यहाँ पे लगाया है। अगर नहीं आया तो फिर दूसरा पैटर्न चेक करेंगे। जैसे मैंने क्या बोला 11 + 5 + 1, अगर आप इनको जोड़ते हो तो कितना आता है भाई 6 17। अब कायदे से 17 में 1 जोड़ो कितना आएगा 18, 18 18, ठीक है। देखो मैंने क्या बोला, इन सबको जोड़ो तो आप देखो 11 5, 11 और 5 कितना 16, और 1 17, 17 में 1 जोड़ो 18, 18 6 18 54, 54 मतलब कि 54 मेरा करेक्ट आंसर होगा। बैठ गई भाई बात। बिल्कुल ध्यान समझो मैंने किया क्या, इन सबको जोड़ा और उसमें एक और एक्स्ट्रा जोड़ दिया। देखो वही बोला कि दिमाग लगाना ही पड़ेगा ऐसे क्वेश्चनों में, आपको प्रैक्टिस, सबसे ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए नंबर सीरीज में और मिसिंग नंबर्स में, ऐसे क्वेश्चनों में, है ना। ठीक है, वही मैं बोल रहा हूं। अगर मैंने इनको जोड़ा तो 15 है, 15 में एक और जोड़ दिया तो कितना आ गया 16, और 16 का 3 गुना 48। वैसे यहाँ पे इन सबको जोड़ा और एक एक्स्ट्रा और जोड़ दिया और 3 गुना कर दिया 45। यहाँ पे भी इन सबको जोड़ा 17 है, 17 में एक और जोड़ा 18, 18 में 3 गुना करो 18 7 18 54, 54 मेरा करेक्ट आंसर होगा। होगा कि नहीं होगा? क्या इतना समझ पड़ रही है भाई बात? क्या इतना समझ पाए हो कि नहीं पाए हो? ठीक है, देखो इसमें एक और पैटर्न है, बिल्कुल एक और तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। कैसे? जैसे मान लो मैं बोलूं कि अगर आपने इन दोनों का इंटू कर दिया और ये एक घटा दिया, जैसे कि 7 × 7 7 7 49 -1, 49 में से 1 गया 48। हाँ सर आ रही है बात तो ये भी। यहां पे अगर आप देखो तो 9 × 5, 9 × 5 -0, 9 × 5 -0, 9 पंजे 45, 45 में 0 गया 45। किया क्या है, इन दोनों का गुणा किया और ये वाला हिस्सा माइनस किया, इन दोनों का गुणा किया, ये वाला हिस्सा माइनस किया, इन दोनों का गुणा किया, 9 पंजे 45, ये वाला हिस्सा माइनस किया। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे देखो तो क्या आया, 11 पंजे 55 -1, 11 × 5 -1, तो 11 5 55 में से 1 गया 54, 54 मेरा करेक्ट आंसर होगा। 54 ऑप्शन नंबर डी क्या है मेरा करेक्ट आंसर। क्या इतना समझ पाए हो? चाहे दोनों तरीके भाई आपके पास, किसी से भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में आई कि नहीं आई? आई तो बढ़ जाए आगे। देखो इधर
अगर आप यहाँ पे देखोगे तो पहले मैंने बोला क्या है, क्या इस साइड से सीरीज चल रही होगी, इस साइड से सीरीज चल रही होगी, लगाओ ऑपरेशन, क्या क्या लग सकते हैं। अगर आप देखो तो इन सबको मान लो जोड़ो, तो 9 और 4 13, 13 और 3 16, 16 में एक जोड़ा तब जाके आए 17, 16 में अगर मैं एक जोड़ दूं तब जाके आए 17, ठीक है। वही पैटर्न यहां भी चेक कर लेते हैं। 7 और 2 9, 9 में 5 जोड़ा तो 14, 14, 14 में एक जोड़ोगे तो 15। हाँ सर, बिल्कुल बात पता लग गई क्यों से। अगर आप यहाँ पे देखो तो क्या हुआ, क्या यहाँ पे 3 + 4 + 9 को ऐड किया और फिर इन सब में एक और जोड़ दिया, इन सब में एक और जोड़ दिया तो 9 4 13 और 3 16 और 1 17, पैटर्न बन गया, बिल्कुल बन गया। सेकंड वाले में देखो तो 7 + 2 + 5 में एक और जोड़ दो तब जाके आ जाएगा कितना 15। जैसे देखो 7 2 9, 9 5 14, 14 में अगर ये एक एक्स्ट्रा जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा 15। मतलब वही पैटर्न सेम ही थर्ड वाले में फॉलो होना चाहिए। जैसे कि देखो मैं 6 + 8 + 3, ठीक है, प्लस एक और एक्स्ट्रा जोड़ दो, 8 से 14 और 3 17, 17 और 1 18, मतलब कि 18 मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है मेरा करेक्ट आंसर। क्या इतना क्लियर है भाई आप सभी लोगों को? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब देखो इस प्रकार अगर आप देखो तो 4 4 यहाँ पे ये दी हुई है भाई। अगर आप देखो तो पैटर्न अगर आप देख पा रहे हो तो ऊपर से नीचे की ओर है, मतलब इनमें कुछ ऑपरेशन लगाया है, इस लाइन में ऐसा नहीं है, इस लाइन में कुछ ऑपरेशन लगाया तब जाके 15 है, इसमें कुछ ऑपरेशन लगाया तब जाके 12 है, इसमें कुछ सोल्व किया तब जाके ये आया, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना भाई, मैंने क्या बोला, मान लो सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी जोड़ने वाली होनी चाहिए। 6 और 3 9, 9 और 3 कितना होता है 12, 6 और 3 को मैंने जोड़ा 9, 9 और 3 होता है 12, 12 में अगर मैं 3 जोड़ू तो 15 होना चाहिए, 12 में 3 जोड़ू तो क्या आ रहा 15। और वही पैटर्न सेम टू सेम इसमें आना चाहिए, है ना। अगर नहीं आया तो फिर ब्रेक हो जाएगा। 4 4 8, 8 और 2 10, सर यहाँ पे तो 10 और 2 12 हो रहा, जबकि यहाँ पे 3 जुड़े थे, यहाँ पे 2 जुड़े, मतलब कि ये वाली बात तो गलत है। जोड़ने वाले पे तो नहीं बन रही बात, अगर नहीं बन रही तो फिर जोड़ने वाले पे अगर नहीं बन रही तो आप गुणा करने पे जाओ। गुणा करने पे अगर आप जाओगे, जैसे मान लो मैं करूं कि इन दोनों का गुणा करूं, अगर मैं फर्स्ट और सेकंड का गुणा करूं तो 6 × 18, 18 में से अगर मैं 3 घटाऊंगा तो 15 आ रहा है, बिल्कुल बात सही है। अगर 6 × 18 में से ये 3 घटा दूं तो 15 आ रहा है। 4 चुक 16, बट 4 चुक 16 में से 2 घटा दूं तो 12 नहीं आ पा रहा है, क्योंकि आप खुद बताओ ना, अगर मैं इन दोनों का गुणा ही कर रहा हूं मान लो, तब जाके बात बननी चाहिए ना, पर कहां बन रही है यहाँ पे। मतलब ये वाला पैटर्न भी फॉलो नहीं हो रहा, क्योंकि देखो अगर मान लो मैं ऐसे पैटर्न लगाता कि देखो 6 × 18, मान लो मैंने कर दिया 6 × 3 फर्स्ट और थर्ड सेकंड में, माइनस का 3 तो 15 आ रहा, बट यहाँ पे वही बात आनी चाहिए ना, 4 × 4 माइनस का 2 तो 4 चुक 16 में 2 गए 14 आना चाहिए। मतलब ये वाला पैटर्न भी बिल्कुल नहीं बैठ पा रहा है। तो अब अगले पे देखते हैं भाई ध्यान से, है ना। अब गुणा वाले पे चल रहा है बने ना, अगले वाले पे ध्यान देखना, ऊपर से नीचे की ओर चल रही। अगर मान लो अगर आप देखो एक बात ध्यान से, जोड़ने में ही देखो या गुणा करने में देखो, गुणा अगर करोगे तो 3 3 9, इन दोनों का गुणा अगर मैं कर दूं तो कितना आता है 3 3 9, 9 में अगर आपने 6 जोड़ दिया तो 9 और 6 15 होता है क्या? मतलब सर पैटर्न तो एक ये भी है, 3 × 3 प्लस का 6, देखते हैं बनता कि नहीं बनता। 3 3 9 और 6 कितना हो जाता है 15। वैसे ही अगर आप इसमें भी वही ऑपरेशन लगाओगे तो क्या है, फर्स्ट और थर्ड का इंटू 4 × 2, 4 दूनी 8 प्लस का ये वाला हिस्सा 4, तो 4 दूनी 8 और 4 12, मतलब कि कितना आ रहा 12 आ रहा, बिल्कुल 12 आ रहा। मतलब पैटर्न बन गया। पैटर्न क्या बना, पैटर्न ये बना कि फर्स्ट और थर्ड का इंटू कर दो प्लस बीच वाला हिस्सा जोड़ दो, 7 × 5 35 और 2 37 हो जाएगा 37। ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या है करेक्ट आंसर, 37 इसका सही आंसर होगा। क्या इतना समझ पाए हो? अगर इतना क्लियर है तो आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है भाई। पैटर्न बिल्कुल ध्यान से देखो, है ना, ऑब्जर्व भाई, इनको ऑब्जर्व करना पड़ेगा आपको, प्रैक्टिस ज्यादा मांगती है ये चीजें। यहाँ पे अगर आप देखो तो आपको सीधी बात है, सर ये सारे नंबर छोटे, मतलब सीरीज इस डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है, इस डायरेक्शन में ही मिसिंग नंबर का वो जो सीरीज वो पैटर्न चल रहा है। जैसे देखो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए हमारा, जोड़ घटाव कर लो। अगर आप जोड़ोगे यहाँ पे तो कितना आएगा 15 और 4 19, 19 में से एक कम किया होगा तब जाके 18 आया, हो सकता है ये पैटर्न हो। अगर आप यहाँ पे देखो तो 9 3 12, 9 3 12 13 14,
बिल्कुल 14 में एक कम किया तब जाके ये आया। मतलब सर पैटर्न पता लग गया हमें। पैटर्न क्या पता लग गया कि इन सबको जोड़ दो, 7 + 8 + 4 -1 कर दो। ऐसे ही यहां पे कर दो, 2 + 3 + 9 -1 कर दो। अगर आप देखो तो 8 7 15 4 19, 19 में से एक गया 18, 3 2 5, 5 और 9 को जोड़ोगे 14, 14 में से एक गया 13। पैटर्न तो बन गया। पैटर्न कैसे बन गया? मैंने क्या बोला, इन सबको जोड़ दो, 5 + 6 + 8, जोड़ने के बाद एक घटा दो, 14 5 19, 19 में से एक गया, कितना आ जाएगा 18। अगर आप इनको जोड़ोगे तो, है ना, इन 14 14 5 19, 19 में से एक गया 18। ऑप्शन नंबर बी क्या है मेरा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर है। क्या इतना समझ पा रहे हो आप लोग? इतना समझ पाए कि नहीं पाए भाई? क्या इतना क्लियर है आप सभी महानुभावों को? बढ़े आगे, देखो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ो। देखो ध्यान समझो, ये वाला पार्ट मिसिंग है, इसकी वैल्यू पूछिए। यहाँ पे भी ये वाला पार्ट मिसिंग था। जो पार्ट यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ये क्वेश्चन मार्क है ना, वो पार्ट मिसिंग है, उसकी वैल्यू पूछी हुई है। चलो देखते हैं इसमें क्या पैटर्न। आपको अगर देखो तो सीरीज इस डायरेक्शन में चल रही है। 6 और 3 9, 9 और 7 को जोड़ोगे, 9 और 8 को जोड़ोगे 17 आ रहा। ऐसा यहाँ पे अगर आप जोड़ोगे 11 4 15, 15 और 7, 15 और 7 22, ये तो जोड़ने पे ही हो गया। अब बार बार इससे क्या ही करना, बराबर पे ये। यहाँ पे भी अगर आप देखो 6 3 9 और 8 17, कोई समस्या ही नहीं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो वही बात आनी चाहिए, फिर सीधी बात बननी चाहिए। क्या 9 और 5 14 और 1 15। ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही लप्पू क्वेश्चन हो गया अब ये, है ना। प्रैक्टिस अगर कर लोगे तो भाई ये सारी चीजें आप कर दोगे। बढ़े आगे, क्लियर है क्या? इतना इतना क्लियर है? बढ़ जाए आगे। देखो इधर, इसको देखते हैं। इसमें अगर आप देखोगे पैटर्न ऊपर से नीचे की ओर चल रहा है, ऊपर से नीचे की ओर चल रहा है। अब देखो ध्यान से, यहां पे पहले तो जोड़ लगा लो। सबसे पहले कितना आएगा? 14, 14 और 6 20, 20 में 9 जोड़ दिया मान लो, 4 3 7, 7 7 14, 14 में ये तो 5। ये तो पैटर्न नहीं बन पा रहा, ये पैटर्न तो बिल्कुल भी नहीं बन पा रहा। अब आप लगाओगे क्या? जोड़ घटाव वाली चीजें लगाओगे। जैसे मान लो जोड़ घटाव या गुणा, अगर मान लो मैं ऊपर ऊपर की संख्या दोनों का गुणा करूं तो 9 छक्के 54 आता है 54। अब 54 में से मैं 6 घटाऊं तो भी नहीं आता 29 तो, या 6 जोड़ू तो भी नहीं आता 29 तो। मतलब सर ये बात तो गलत है। फिर पैटर्न आगे देखते हैं। जैसे मान लो, अगर मान लो मैं ऐसे करूं, इन दोनों गुणा कर दो, मान लो 9 छक्के 54, ठीक है, 9 छक्के 54 कर दिया। यहाँ पे कितना आता? 9.45 आता ऊपर, 9 छक्के 54। अब 9 छक्के 54 में से ये जो 5 है, चलो ठीक है 5 है, और 5 का अगर आप देखो तो 5 का स्क्वायर होता है 25, 5 का स्क्वायर होता है भाई 25, बिल्कुल। तो 54 में से अगर 25 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 29। मतलब सर पैटर्न एक मिला है अभी तक, हो सकता है कि हो। 7 चौका 28, 7 चौका 28, ठीक। यहाँ पे उसमें से स्क्वायर घटाना का 3 का, 3 का स्क्वायर घटाना, तो 7 चौका 28 में से 9 घटा दो, 19 आएगा। क्या 19 आ रहा है? बिल्कुल 19 आ रहा। पैटर्न मिल गया भाई, पैटर्न मिल गया। आप लोग ध्यान समझो, हुआ क्या है? हुआ यह है कि सेकंड वाले का और थर्ड वाले का इंटू करो, माइनस जो फर्स्ट वाला है ना, फर्स्ट वाला, उसका स्क्वायर कर दो। फर्स्ट वाले का क्या कर दो? स्क्वायर करके घटा दो। यही पैटर्न है। तो वही बात मैंने बोला, क्या इसमें भी सेम बात होगी कि सर यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसका मान पूछा है तो जिसका मान पूछे, यहाँ पे जैसे इसका मान पूछा है तो इसका मान कुछ भी रख दो, आप x रख दो। क्या रख दो? इसका मान x। करना क्या है? सेकंड वाले और थर्ड वाले का इंटू करना है। सेकंड वाला कौन? 9, गुणा में थर्ड वाला कौन है? x। सेकंड वाला कौन है? 9, थर्ड वाला कौन है? x। माइनस क्या करना है? माइनस करना है आपको इस एक का स्क्वायर, माइनस करना है फर्स्ट वाले का स्क्वायर, तब जाके बराबर, जब जाके बराबर करोगे तो ये 26 मिलेगा आपको। ये वाला जो 26 है तब जाके मिलेगा। अब एक का स्क्वायर 1 होता है, 26 और 1 27, तो 9x बराबर पे 27, क्योंकि ये उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो 9 3 27, x का मान कितना? 3, x की वैल्यू 3 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर होगा। आया कि नहीं आया? अच्छा क्वेश्चन है भाई, अच्छा क्वेश्चन है। सेकंड और थर्ड का इंटू करके और फर्स्ट वाले का स्क्वायर करके
चीजें बनाई है उसने। बड़े आगे भाई, चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। देखो यहाँ पे भी अगर आप देखो तो सीरीज इस डायरेक्शन में चल रही है, और ये शायद स्टार्टिंग वाला ही क्वेश्चन है, ये अपन ने किया था। क्योंकि आप देखो इन सबको जोड़ोगे, ये किया है अपने क्वेश्चन, इन सबको जोड़ोगे तो 7 6 13, 13 और 3 16, 16 3 48, ये क्वेश्चन हो चुका है भाई, है ना। वापस से वही बात है, इन सबको जोड़ के 3 का गुणा किया। यहाँ पे सेम बात, 7 5 12 2 14 का 3 गुना 42, ये वाला सबसे फर्स्ट क्वेश्चन था साइड से। ठीक है, बड़े आगे इसको कर लेना। आगे देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या हुआ है भाई। इसमें भी देखो तो आप पैटर्न इस डायरेक्शन में चल रहा है, पैटर्न देखो इस डायरेक्शन में, इनको जोड़ो तो कितना 19, 19 में से अगर 5 जोड़ू तो 25, 25 में से 1 घटाया है शायद। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 14 और 5 19, 19 प्लस 6 25, 25 में से 1 घटाया तब जाके आया 24। वैसे यहाँ पे चेक कर लो, 7 7 14 16, 16 में अगर आप यहाँ पे जोड़ोगे कितना 13, तो कितना आ जाएगा 29, 29 में से 1 घटाने पे 28 आ रहा, मतलब पैटर्न मिला। क्या पैटर्न मिल चुका है कि 9 प्लस 11 प्लस 5 माइनस 1 बराबर पे 24। ऐसे यहाँ पे 6 प्लस 5 प्लस 14 माइनस का 1 बराबर पे 24, 7 प्लस 9 प्लस 13 माइनस 1 बराबर पे कितना 28, बराबर कितना आ जाएगा 28। क्योंकि आप खुद बताओ, इन सबको जोड़ोगे 1 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 28, आएगा कि नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट आंसर होगा। क्या इतना समझ पाए हो? बढ़े फिर आगे। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। देखो इस वाले क्वेश्चन में जाओगे तो वापस से डायरेक्शन इसी दिशा में चल रही है। अगर आप इनको जोड़ो, सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए भाई जोड़ने वाली। 11 और 9 को जोड़ो कितना आएगा 20, 20 और 7 27, 27। चलो ठीक है, इनको जोड़ दिया। मान लो इनको जोड़ा मैंने, कितना आया 27, 27 से 3 कम है 24। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखो तो 17 और 6 23, 23 और 4 होता है फिर से 27, 27 में से फिर से 3 गए 24। बिल्कुल पैटर्न मिला है, पैटर्न मिल चुका है भाई। क्या सबको जोड़ के 3 घटा दो, सबको जोड़ के 3 घटा दो, 12 12 24, 24 और 9 जोड़ोगे 33, 33 में से 3 जाएगा 30। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी, डी डमरू, डी फॉर डमरू। आया कि नहीं आया भाई? इन सबको जोड़ के 3 घटाना है। ठीक है, बहुत ही लप्पू लप्पू क्वेश्चन है। पैटर्न एक बार देखो, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे देखो तो ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है, देख सकते हो आप। 9 और 6 15, 15 और 11 26, ये तो सब जोड़ने पे आया, ये तो सब जोड़ने पे आ रहा है। यहाँ पे चेक कर लो, 7 और 1 8, 8 और 2 10, बिल्कुल 10 आ रहा है बराबर पे। तो यहाँ पे सेम बात, इन सबको जोड़ दो तब जाके आ जाएगा। 12 और 4 16 और 6 20, तो इसका आंसर आ जाएगा 20। कितना आ जाएगा भाई? सॉरी, 12 और 4 16 और 6 22। ओह माय गॉड, जोड़ भूल गया। ठीक है भाई, 12 और 4 16, 16 16 डंडे और 6 डंडे 22 डंडे। ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। बढ़े क्या आगे? क्या इतना क्लियर है आप सभी लोगों को? सभी महानुभावों, सभी महानुभावों, देवताओं दानवों का इतना क्लियर है क्या? देवताओं दानवों को क्या इतना क्लियर है ना? चलो देखो भाई, अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखोगे तो इस डायरेक्शन में सीरीज चल रही है, मतलब इधर कुछ ना कुछ जोड़ घटाव किया होगा तब जाके आया है। अगर आप यहाँ पे जोड़ो तो 9 और 5 होता है 14, 14 6 20, नहीं ये बात तो नहीं बन रही। अगर बोलूं 9 छके 54, 54 में 25 का स्क्वायर कुछ घटाओ पिटाओ, तो वो बात भी नहीं बन रही। ठीक है, फिर देखो आप पैटर्न को,
क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर आप देखो तो 9 पंजे 45, मान लो अगर मैं यहाँ पे इनका गुणा करूं तो 9 पंजे कितना आता है 45, 45 में से अगर ये वाला हिस्सा जो 6 है ये घटा दिया तो कितना आता है 39, कितना आता है 39। सेम बात है, इन दोनों का गुणा कर दो 11 या 33, कितना आएगा 33, 33 में से 7 घटा दिया कितना आएगा 26, 33 में से 7 घटा दिया है कितना आएगा 26, 33 में 7 घटाए 26। वापिस से सेम बात है, क्या बात है, इन दोनों का गुणा करो 8 पंजे 40, 40 में से ये वाला हिस्सा जो 4 है ये घटा दो कितना आएगा 36, कितना आएगा 36। ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर है। देखो किया क्या है, फर्स्ट सेकंड का इंटू किया, थर्ड वाला घटाया, फर्स्ट सेकंड का इंटू किया, थर्ड वाला घटाया, फर्स्ट सेकंड का इंटू किया, थर्ड वाला घटाया। इसे नोट कर लो भाई अच्छे से, बढ़ जाते हैं फिर आगे। चलो भाई देखो इसमें क्या है भाई, इसमें भी देखो ऊपर से नीचे की ओर सीरीज चल रही है क्योंकि नीचे वाली वैल्यू बड़ी है। देखो पहले जोड़ने वाला देख लेते हैं, 12 और 7 19, 19 और 3 22, जोड़ने पे आ रहा है, बिल्कुल जोड़ने पे आ रहा है। 15 और 3 18, 18 और 2 20, बिल्कुल जोड़ने पे आ रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन हो गए भाई ये। यहाँ पे अगर देखो तो 15 5 20, ऑप्शन नंबर ये वाला, ठीक, ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं इसमें। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये पैटर्न तो भाई सीधा दिख रहा है मेरे को, 6 पंजे 30 प्लस 4 34, इन दोनों का फर्स्ट और सेकंड का मैंने इंटू किया, थर्ड वाली चीज मिल जाएगी, ठीक है। 5 6 30 और 4 34। यहाँ पे देखो 5 तिया 15, 5 तिया 15, 15 और 8, 15 और 8 को अगर आप जोड़ोगे 23 आ जाएगा, बिल्कुल बात बन गई। मतलब कि इसका और इसका इंटू करूंगा, ये क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क की जगह आप कुछ भी रखो, तब जाके ये चीज मिल जाएगी, तब जाके आपको ये चीज मिल जाएगी। जैसे कि इसकी जगह क्वेश्चन मार्क है, इसकी जगह मैंने x मान लिया तो 7 इंटू एक्स, ठीक है, 7 इंटू एक्स प्लस 9 बराबर पे 30, 9 बराबर पे 30। इन दोनों का इंटू किया, ये जोड़ा, तब जाके ये मिला। फर्स्ट सेकंड का इंटू किया, ये वाला हिस्सा जोड़ा, तब जाके ये मिला। अगर आप देखो तो 30 में से 9 घटा 21, 7 x, 7 तिया 21, x बराबर पे 3, x बराबर पे कितना 3। क्या इतना क्लियर है भाई, क्या इतना समझ पा रहे हो आप लोग, समझे कि नहीं समझे, ठीक है। फर्स्ट सेकंड का इंटू कर दो, थर्ड वाला ऐड करो, फर्स्ट सेकंड का इंटू करो, थर्ड वाला ऐड कर दो। कोई समस्या, किसी भी सज्जन को कोई तकलीफ है क्या? बढ़े आगे, आगे बढ़ते भाई अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अगले क्वेश्चन को करने का प्रयास करो। चलो भाई देखते हैं क्या है इसमें। अगर आप अगले क्वेश्चन को देखोगे तो आपको पता है कि सर इस साइड, इस डायरेक्शन में ये चीज पूरी जा रही है, इस डायरेक्शन में पूरा का पूरा ये जा रहा है क्योंकि इधर वाली वैल्यू क्या है, बड़ी है, इधर वाली वैल्यू बड़ी है। अगर मान लो मैं पहले चलो इनको जोड़ता हूं या फिर गुणा करके देखते हैं। जैसे मान लो मैं इनको जोड़ता हूं या गुणा कर लो, चलो कुछ भी, 13 छंगे 78, 13 इंटू 6 78, जबकि ये 72, 72 मतलब कि 78 से 6 कम, मतलब कि गुणा करके क्या ये हिस्सा घटाया है, देख लेते हैं एक बार। 7 चौक 28, 28 में से बिल्कुल ये वाला हिस्सा घटाया, तब जाके आया 24। मतलब एक पैटर्न बना सर, कौन सा, कि 6 इंटू 13 करो, 6 इंटू 13 करो, माइनस का ये फर्स्ट वाला है ना, फर्स्ट वाला, इसको माइनस कर दो, तो 13 छंगे 78 में से अगर मैं 6 घटाऊंगा तो आएगा 72, बिल्कुल। अगर आप यहां पे देखोगे तो 4 इंटू में 7 किया, माइनस 7 चुका 28 में से फिर से ये 4 जो स्टार्टिंग वाला है ना, 4 माइनस कर दिया, तब जाके आए 24। कितना है तब जाके 24। थर्ड वाले में, लास्ट वाले में जाओगे तो 9 इंटू 11 माइनस का कौन, ये वाला हिस्सा। तो अगर आप देखोगे तो 11 9 99, 99 में से स्टार्टिंग का 9 हटाऊंगा, अगर 11 इंटू 9 में से इन दोनों का इंटू करूंगा तो ये वाला हिस्सा घटाऊंगा, इन दोनों का इंटू करूंगा, ये वाला हिस्सा घटाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों का इंटू किया, ये वाला हिस्सा घटाया, 11 9 99 में से अगर 9 घटाऊं तो कितना आ रहा, 90। 90 आ रहा कि नहीं आ रहा, यही मेरा क्या है करेक्ट आंसर। मतलब कि इसमें किया क्या, फर्स्ट और सेकंड का इंटू किया और फर्स्ट वाला घटाया, फर्स्ट सेकंड का इंटू किया, फर्स्ट वाला घटाया, फर्स्ट सेकंड का इंटू किया, फर्स्ट वाला घटाया,
क्वेश्चन मार्क की जगह कितना आ जाएगा 99। समझ पाए हो कि नहीं भाई? पाए हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो? ठीक है, पढ़ जाए आगे फिर। ठीक है, अगर आप अगले क्वेश्चन में देखो तो अगले क्वेश्चन में है क्या, वापस से अगर आप देखो तो यहाँ पे 51 है, यहाँ पे 29 है, मतलब इस डायरेक्शन में चल रहा है भाई पैटर्न। इस डायरेक्शन में अगर पैटर्न चल रहा है तो अगर देखो सक्रिय लगाओ, यहाँ पे 13 और 6 को जोड़ोगे तो कितना आएगा 19। 13 और 6 को अगर आपने जोड़ा तो कितना आया 19। ठीक है, और 19 तिया होता है 57, जो कि 57 में से अगर मैं 6 घटा दूं तो 51। बिल्कुल यहाँ पे पैटर्न हो पा रहा है, जैसे 6 गुणा मैंने 3 किया 13, जोड़ा है, सॉरी जोड़ा है मैंने, 13 और 6 को ऐड किया। ठीक है, 13 और 6 को ऐड किया मान लो तो 13 और 6 19, 19 का 3 गुना किया, 19 या 57, माइनस जो है फर्स्ट वाला है इसको माइनस किया, माइनस फर्स्ट वाले को मैंने माइनस कर दिया, तब जाके आया 51। क्या यही पैटर्न दूसरी उसमें बैठ रहा है? अगर बैठ रहा है तो ठीक है, नहीं तो अगला पैटर्न देखेंगे। 4 प्लस का 7, 4 और 7 को मैंने जोड़ा, फिर जो 3 का मैंने गुणा किया, माइनस फर्स्ट वाले को मैंने घटा दिया, फर्स्ट वाले को मैंने घटा दिया। देखते हैं, 7 और 4 11, 11 तिया 33, 33 में से 4 घटाऊंगा 29। बिल्कुल ये बात तो बैठ गई भाई, तो यही मेरा क्या आ जाएगा आंसर, मतलब इसी पैटर्न से मेरा आंसर निकलेगा। कैसे? कि सर 19, ये जो 19 है और इस 11 को जोड़ो, 19 और 11 को जोड़ो, इंटू में 3 करो, 19 और 11 को जोड़ो, इंटू में 3 करो, माइनस का माइनस कितना करो, ये फर्स्ट वाला हिस्सा जो है ना इसको माइनस करो, फर्स्ट वाले हिस्से को माइनस कर दो। मैंने बोला क्या कि फर्स्ट प्लस सेकंड करो, फर्स्ट प्लस सेकंड करो, दोनों में 3 का इंटू करो, माइनस फर्स्ट वाला माइनस कर दो, यही पैटर्न बन पा रहा। तो अगर आप यहाँ पे जोड़ोगे तो 19 और 11 30 होता है, 30 से 90, 90 में से आप अगर मान लो 19 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 71 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है मेरा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 90 में से अगर आप 19 घटा दो कितना आ जाएगा 71। समझे कि नहीं समझे, बूझे कि नहीं बूझे, आया कि नहीं आया भाई सभी लोगों को? क्या इतना क्लियर है? क्या आप सभी महान हो? ठीक है भाई, बड़े आगे देखो, ये अच्छे क्वेश्चन है ना, जितने भी देखे उनको नोट कर लिया करो आप लोग। देखो भाई इस क्वेश्चन को देखो, वापस से देखो तो ऊपर से नीचे की ओर आ रहा हूं, पैटर्न क्या हो रहा है, बढ़ रहा है भाई, है ना, ऊपर से नीचे की ओर। लगाओ भाई साम दाम दंड भेद, करो इसे सोलो। ठीक है, अगर आप देखो सातचंग 42, 42 में अगर आप 5 जोड़ो तो 47, 47 का दुगना तो नहीं होता भाई। वापस से अगर आप देखो यहाँ पे 5 के 30, 30 और 7 37, 72 होता है 36 का दुगना, तो 7 और 5 12, 12 छंगे 72। हाँ ये पैटर्न बन पा रहा है शायद से। 8 और 2 10, 10 5 50, बिल्कुल बन गई भाई बात, बन गई। क्या बात, आप करोगे क्या, इन दोनों को तो जोड़ो, इन दोनों का किया मैंने जोड़, और 6 का क्या कर दिया गुणा, जैसे कि 7 प्लस का 5 गुणा में 6 बराबर पे कितना 72, 7 5 12 छंगे 72। वापिस से इन दोनों क्या करोगे, जोड़ करोगे, जोड़ जोड़ा जोड़ा, जोड़ वाला जोड़। 8 प्लस का 2 या 2 प्लस का 8, 2 प्लस का 8, ठीक है, इंटू में ये वाला हिस्सा 5, इंटू में ये वाला हिस्सा। देखो भाई 8 2 10, 10 5 50, मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा 50, ये वाला। तो इसी पैटर्न पे आएगा मेरा थर्ड वाला भी, थर्ड वाला भी, जैसे कि 3, ठीक है, इन सबको जोड़ो, 3 प्लस का 1 गुणा में 11, गुणा में क्या आएगा 11, 3 और 1 4, 11 चौके 44, यही क्या आ जाएगा भाई आंसर 44, 44 मेरा क्या है करेक्ट आंसर है। क्या इतना आप सभी महानुभावों को क्लियर है भाई? इतना क्लियर है तो फटाफट नोट कर लो इसे, बढ़ते हैं आगे फिर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। देखो जैसे मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, अगर आप यहाँ पे देखो, पहले वही इस साइड डायरेक्शन में चल रही है, इस डायरेक्शन में चल रही है, तो पहले देख लो क्या हुआ है। जैसे मान लो 11 और 2, पहले जोड़ने वाला पैटर्न फॉलो करूंगा मैं। 11 और 2 13, 13 4 जोड़ोगे तो 17, नहीं सर 17 से तो दूर दूर का नाता दिख रहा है 88 का। ठीक है, अगर आप एक बात देखो कि इन दोनों, इनका इंटू कर दो, मान लो 11 चुके 44, 44 दूनी 88, हाँ ये पैटर्न बना तो है, देख लेते एक बार और। 5 चुके 30, 30 थी या 90, बिल्कुल बात बनी है, बात बन गई भाई। किया क्या है मैंने, इन सब का इंटू किया तभी आया ये, कुछ भी नहीं किया भाई ये, है ना, इंटू किया तब जाके बराबर पे ही आया है। यहाँ पे देखो तो बराबर पे ही आया है, तो यहाँ पे बराबर पे इंटू करने पे आएगा, तो 9×8 = 72, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, इसमें कुछ है नहीं ज्यादा। जैसे आप देखो तो 11 दूनी 22, 22 चुका 88, यहाँ पे देखो 6 थी 18, 18 5 कितना हो जाएगा 90, यहाँ पे आप देखोगे तो 8 9 72, ठीक है, इंटू करोगे 72, ये वाला ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर होगा। क्या इतना सभी आपको क्लियर है? बढ़े फिर आगे, बढ़े आगे। देखो इंटू किया और कुछ खास पैटर्न नहीं है यहाँ पे। देखो अब ये हो गया कुछ खास क्वेश्चन, खास क्यों, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखो तो आपको पता ही नहीं लग पाएगा कि ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा, ठीक है, आपको ये पता ही नहीं पड़ पाएगा कि ये सीरीज इस डायरेक्शन में है कि इस डायरेक्शन में है। और जब भी पता ना हो कि सीरीज किस डायरेक्शन में है, कुछ जोड़ घटाव किया गया है, तो पहले देखो सक्रिय लगाने से पहले ऐड कर लो, सक्रिय लगाने से पहले क्या कर लिया करो, ऐड कर लिया करो, क्योंकि आपको पता ही नहीं पड़ पा रहा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इधर भी जा रहा हो तो छोटी वैल्यू, इधर भी जा रहा हो तो छोटी वैल्यू, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो सबसे पहले क्या कर लिया करो, ऐड कर लिया करो। जैसे मान लो इधर साइड में ऐड करता हूं पहले, ठीक है, फिर इस साइड में ऐड कर लेंगे। तो देखो तो 8 और 1 9, 9 9 18, 18 और 4 22, 18 और 4 कितना आ रहा, 22 आ रहा, बिल्कुल। इन सबको ऐड किया तो कितना आ गया मेरे पास, 22। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो 7 और 6 13, 13 और 9 19, सॉरी 13 और 2 15, 13 और 2 कितना 15, 15 और 7 22। बात बन गई, बात क्या बन गई कि सभी को जोड़ने पर 22 आना चाहिए। अगर सभी को जोड़ने पे 22 आना चाहिए तो 2 + 4 + 5 ये मान पूछा है, तो इसकी अगर रख दो x, इन सबको जोड़ने पर 22 आना चाहिए। तो 5 4 9 और 2 11, 11 अगर मैं 22 में से उधर जाके घटा दूं, क्योंकि 22 में से ये वाला हिस्सा जो 11 आया है, ये वाला प्लस का उधर जाके माइनस होगा कि नहीं होगा, तो 22 में से 11 घटाऊंगा, 11 आंसर आना चाहिए, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा भाई, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। क्या इतना आप सभी को क्लियर है? समझ आया कि नहीं आया भाई? बड़े आगे अगर समझ पा रहे हो तो ठीक है। पैटर्न, भाई पैटर्न देखो आप, पहले मैं सक्रिय लगाता था, जोड़ता घटाता, पर यहाँ पे अगर मेरे को कुछ भी नहीं हिंट मिल रही, सबसे पहली बात इस पे जाऊंगा मैं कि जोड़ लूंगा। अगर इस पे बात नहीं बनती तो मैं इस डायरेक्शन में जोड़ना स्टार्ट कर दूंगा, फिर भी बात नहीं बनती तो लास्ट ऑप्शन होता फिर सक्रिय लगाने वाला। ठीक है, समझे कि नहीं समझे, बूझे कि नहीं बूझे? यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो बिल्कुल एक बात बिल्कुल ध्यान देख सकते हो, ना तो इस डायरेक्शन में चल रही है सीरीज, ना तो इस डायरेक्शन चल रहा, किसी भी डायरेक्शन में पैटर्न नहीं चल रहा। तो सबसे पहले आप क्या चेक कर लो, जोड़ के देख लो। ठीक है, देख लेते हैं एक बार। 7 और 2 9, 9 4 13, 13 और 5 आता है 19, 13 और 5 आता है 18। यहां पे देखो तो 8 और 3 11, 11 और 1 12 6 18, बिल्कुल मिल गई भाई, पैटर्न मिल चुका है। देखो इधर क्या है कि सर 2 प्लस में 3 प्लस में 7 प्लस का ये वाला हिस्सा क्या है x, बराबर पे कितना 18। तो 7 3 10 और 2 12, तो x प्लस का 12 बराबर पे 18। तो ये 12 उधर जाके माइनस होगा, तो x बराबर कितना 6, x बराबर 6। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। आया कि नहीं आया भाई? समझे कि नहीं समझे, बूझे कि नहीं बूझे? बड़े आगे क्वेश्चन की ओर इतना समझ आया? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कुछ आड़ा टेढ़ा सा। देखो इन दोनों में कुछ चीजें, कुछ पैटर्न फॉलो किया तब जाके ऊपर वाली वैल्यू आई। इन दोनों में यहाँ पे कुछ पैटर्न लगाऊंगा तब जाके ऊपर वाली आएगी, क्योंकि ऊपर वाली ही तो वैल्यू पूछी है उसने। यहाँ पे अगर आप देखो तो इन दोनों में कुछ आप
सक्रिय लगाओगे, ऑपरेशन लगाओगे, तब जाके ऊपर वाली वैल्यू आएगी। देख लेते हैं भाई, समझ लेते हैं क्या सिस्टम हुआ है। अब आप यहाँ पे देखोगे ध्यान से बिल्कुल, तो मैंने क्या बोला, मान लो 3 का स्क्वायर करूं तो 9 आता है, और 2 का स्क्वायर 4 आता है, 9 और 4 को जोड़ो तो 13 आता है, 13 आता है, मतलब ये वाला सही है, पैटर्न बैठ गया। मतलब यहाँ पे पक्की बात वही होना चाहिए, 7 का स्क्वायर 49 आता है, 8 का स्क्वायर 64 आता है, 8 नहीं है 64। अगर आप इनको जोड़ोगे 6 4 10 और 1 11 3, बिल्कुल 113 आ गए भाई। मतलब बात बन गई। कैसे कि आप करोगे 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर 25 और 7 7 49 को जोड़ोगे तो 25 प्लस का 49। अगर आप इनको जोड़ोगे तो कितना आना चाहिए भाई, 74 भाई, इसको करेक्ट कर लेना है ना, 74 मेरा करेक्ट आंसर होगा, 74। ठीक है भाई, अगर आप इनको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 74, वही मेरा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है ना, इसको ऑप्शन कर लेना है यहाँ पे मैच। ठीक, कोई समस्या तो नहीं। बढ़े क्या आगे, बढ़ा जाए आगे कि नहीं बढ़ा जाए। ठीक है, देखो हुआ क्या है, इन दोनों का स्क्वायर किया है और जोड़ दिया है, स्क्वायर करके जोड़ दिया है, तब जाके आया है आंसर। ठीक है, बढ़े आगे, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, 74। बढ़े आगे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे आप, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, वापस से अगर आप देखोगे तो 5 और 3 8, 5 और 3 को जोड़ोगे 8, 8 का दुगना 16। अच्छा, बट यहाँ पे नहीं हो रहा, 7 3 17 3 20, 20 का दुगना नहीं। देख लेते हैं एक बार वही स्क्वायर लगा के, 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, जोड़ने पे बात तो नहीं आ रही। 17 का स्क्वायर 289 और 3 का स्क्वायर क्या आ रहा है, 9। ठीक है, बट एक चीज देख सकते हो बिल्कुल ध्यान से, क्या इन दोनों को घटाने पे 16 आ रहा है, क्या इन दोनों को घटाने पे, जैसे 3 का स्क्वायर 9 है, इन दोनों को घटाने पे 280 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है भाई, पैटर्न मिल चुका है, 280 आ रहा है, 16 आ रहा है। तो यहाँ पे भी सेम बात क्या होगी, 7 का स्क्वायर करो माइनस 3 का स्क्वायर करो, 7 7 49 में से अगर आप 3 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। 49 में से 9 घटाओ 40, क्या ऑप्शन मिल पा रहा है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पे आएगा 40। क्या इतना आप सभी को क्लियर है, क्या इतना सभी को क्लियर है भाई? बढ़े आगे, इतना क्लियर हो पाया है कि नहीं पाया? ठीक है भाई, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। देखो आज कुछ बेसिक क्वेश्चन इस पे प्रैक्टिस करवाए हैं, इस पे आगे भी क्लासेस आएगी, मिसिंग नंबर पे और ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है हमें, क्योंकि इसके क्वेश्चन है ना एग्जाम में उलझा देते हैं। सीरीज होगी जैसे नंबर सीरीज, इस पे कुछ प्रैक्टिस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से भाई वीडियो को देखते रहिए, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, धन्यवाद।